दोस्तों, जो कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो है कि 7.1 प्रश्नावली के क्लास 10th मैथ के जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। ठीक है, जिसमें आपको बोले थे कि क्या एक नंबर क्वेश्चन का पहला हम क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा तीसरा से पहले जैसा ही था, इसलिए वो आप लोग अपने ट्राई करिएगा, हो जाएगा। ओके, और दूसरा क्वेश्चन था उसको जो हम कल थोड़ा उसको हिंट किए थे कैसे करना है, तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। ठीक, तो आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज 3 नंबर क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, तो आपका 3 नंबर ये क्वेश्चन क्या है, आपका 3 नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें बोर्ड है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 और 2,5 और -2,-11 संरेख है। इसमें क्या क्या आपको 3 कोई बिंदु दिया है और पूछा कि बताइए कि तीनों बिंदु क्या आपस में संरेख हैं। ओके, तो फिर देखिए देखते हैं। देखिए, पर जान लेते हैं संरेख प्रूफ करने से पहले कि संरेख होता क्या है का। ठीक है, देखिए संरेख कब बोलते हैं, जैसे कि कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु, कोई एक यहाँ पे बिंदु। ठीक, इसमें क्या किया 3 बिंदु मिला दिए, यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे 3 कोई बिंदु लिए हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों बिंदु को मिलाते हैं आपस में। ये तीनों बिंदु क्या रहा है, जो तीनों बिंदु आ रहा है एक लाइन पे तैयार है ना, एक लाइन से अधिक लाइन पे तीनों बिंदु पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग संरेख नहीं है। चूँकि जब बात आपका आता है संरेख का, तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको एक बिंदु है, फिर यहाँ पे भी एक बिंदु, यहाँ पे भी एक बिंदु, यानी सर कितने बिंदु फिर से लिए 3 लिए। अब ये तीनों को मिलाते हैं तो क्या दिखा, तीनों को मान लीजिए जब मिला दिए ऐसे तो दिख रहा है कि जो तीनों बिंदु हैं एक सीधी रेखा पा रहा है। एक तीनों बिंदु क्या नहीं, कोई भी 3 बिंदु एक सीधी लाइन में पड़ जाएगा तो बोलेंगे फिर क्या है हम लोग का एक संरेख बिंदु कहलाएगा। ठीक है, संरेख बिंदु मतलब क्या होता है, जो क्या हो एक स्ट्रेट लाइन पे उपस्थित हो, यानी उपस्थित होगा तो उसको बोलेंगे फिर संरेख हमारा है। ओके, तो ऐसे पहचानते हैं संरेख बिंदुओं को। ओके, तो देखिए अब भाई हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे कि क्वेश्चन में ये हम लोग करना है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला है, जैसे मान लीजिए कोई 3 बिंदु दिया है ना क्वेश्चन में, आपका मान है तो कोई एक यहाँ बिंदु ए दिया है और यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं आप कहीं आसपास बी, इसको सी ए ले लिए। ठीक, मान लीजिए कोई बिंदु 3 है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी ले लिए। ठीक है, अब देखिए जिसमें आपको क्या दिया, जिसमें आपका दिया पहला बिंदु दिया है आपका 1,5, यानी ये पहला बिंदु दिया है 1,5। ठीक, और फिर इससे आपका दूसरा जो बिंदु इसमें दिया आपको दिया है कितना, तो वो आपको दिया दूसरा बिंदु इसमें 2,3 यानी 2,3। ठीक है, और आपका जो तीसरे से बिंदु दिया क्या दिया है, तो आपका जो इसमें तीसरा बिंदु दिया है वो -2,-11। ठीक है, अब पूछा है कि हमें बताइए कि तीनों बिंदु के आपस में संरेख, इसको हमें प्रूफ करना संरेख। देखिए कुछ नहीं करना, क्या करेंगे पहले काम करेंगे हमें इसमें कि ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यानी ए से लेके बी तक की दूरी निकालेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे बी से लेके सी तक की दूरी निकाल देंगे। ठीक, यानी इसमें 2 काम क्या किए, एक ए से लेके बी के बीच का दूरी निकाल दिए, फिर एक बी से लेके सी के बीच को क्या करेंगे दूरी निकाल देंगे, फिर एक 3 बार फिर से करेंगे, ए से लेके बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी से लेके सी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर तीसरा काम ए से लेके सी का बीच का डिस्टेंस दूरी निकाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना, कुल मिलाकर में निकालना 3 दूरी। ठीक है, तो देखिए अब संरेख का इसमें पोजीशन स्थिति इसमें कब बनेगा, जैसे कि जब हम निकालते हैं क्या ए और बी के दूरी निकाल दिए, फिर बी और सी का दूरी निकाल देते हैं। ठीक, और जब इन दोनों को निकालने पर जोड़ देंगे, जोड़ने पर आ जाएगा किसके बराबर, पूरी बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे फिर क्या हम लोग का ये संरेख बिंदु है। आया समझ में, संरेख। ठीक, यानी क्या कि यहाँ से ए से लेके बी के बीच का दूरी निकालेंगे पहले, फिर बी से लेके सी के बीच का दूरी निकालेंगे, ये दोनों, ये हिस्सा फिर ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दूरी निकाल देंगे, उसका इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने पे इस बड़े वाले के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे फिर संरेख है। ओके, आइए फिर आगे देखते हैं, हम निकालते हैं दूरी। चूँकि हम लोग जानते हैं दूरी निकालना पहले सीख चुके हैं, निकालते हैं ए से लेकर बी के बीच का दूरी। तो क्या इसमें ए से लेकर बी के बीच का दूरी निकालेंगे हम, देखिए ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे तो इसके लिए क्या लेंगे, पहला बिंदु बनेगा, ये दूसरा बिंदु। ठीक, तो पहला बिंदु लेंगे तो पहला बिंदु से क्या निकलता है x1 y1, यहाँ से हमारा आ जाएगा x1 का मान कितना 1, यानी आप लिख देंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए। ठीक है, तो जब ए और बी के लिए ले तो क्या इसमें दिख रहा है, एक बिंदु है और एक बी बिंदु। ठीक, तो ये बिंदु हमारा पहला बिंदु है जिसमें से निकलेगा x1 y1, जिसमें से x1 क्या हो जाएगा, x1 का मान 1 हो गया,
और y1 का मान, और हमारे यहाँ से y1 का मान आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर आपके इसमें दूसरा बिंदु क्या है 2,3, तो इसमें से निकलेगा x2 और y2। तो यहाँ से हमारा x2 का मान इसमें दिया है 2 और y2 का मान दिया है 3, ठीक। ये क्या कर देंगे, दोनों बिंदु से हम x1 y1 x2 y2 का मान निकाल दिया। अब इसको जाकर बस सूत्र में पुट कर देंगे। हम निकाल देंगे क्या, ए बी के बीच का दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है हम लोग का x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इससे नहीं जाकर हमें क्या करना है, इसका मान पुट कर देंगे तो हमारा ए और बी के बीच का दूरी आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो पुट करते हैं ए बी बराबर रूट में x2 का मान कितना है इसके लिए, ए बी के लिए x2 का मान है 2, फिर माइनस x1 का मान 1 है, अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे y2, तो y2 कितना दिया हम लोग का 3, माइनस y1 कितना दिया है 5, ओके। हम इसको आगे सॉल्व हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा 2 में से क्या कितना बचा, 1, यहाँ पे 1 बचा और 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 3 माइनस 5 है, तो 5 में से 3 हटेगा कितना बचेगा -2, यानी -2 स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा स्क्वायर, ठीक। अब फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 का वर्क करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और प्लस -2 का वर्क करेंगे तो कितना मिलेगा 4, स्क्वायर करने कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ए और बी के बीच का दूरी आ गया √5, ठीक। अब हम लोग क्या काम करना है, अगला काम ये करना है कि बी और सी के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं बी और सी के लिए। अब किसके लिए कर रहे हैं, तो बी सी के लिए। अब देखिए जब बी सी के लिए ले लेता हमें क्या दिख रहा है, जब बी और सी का हम बात करेंगे तो इसमें हमारा पहला बिंदु बनेगा बी वाला और दूसरा बिंदु बनेगा सी वाला। फिर इसमें से भी क्या करेंगे, पहले x1 y1 x2 y2 का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो निकालते हैं, देखिए ले रहे बी सी लिए है ना, तो बी सी के लिए पहला बिंदु बी और दूसरा बिंदु सी है, इस पहले बिंदु से क्या निकलेगा x1 y1 निकलेगा इसमें से, ठीक। हमारा x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, ठीक है। और x2 क्या मिलेगा इसमें हम लोग का, x2 अब मिलेगा दूसरे बिंदु से ये वाला, अब इसमें दूसरा बिंदु सी है ना, इसमें से मिलेगा हमारा x2 y2, इसमें हम लोग का x2 का मान क्या दिया है, तो x2 का मान आ रहा है इसमें मिलेगा -2 और y2 का मान मिलेगा -11, ठीक है। इन दोनों बिंदु से क्या करिए, इन चारों का मान निकाल दिया, फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब BC का निकाला जाए दूरी, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, और सूत्र आप लिख नहीं रहे डायरेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पर रखते हैं। देखिए तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 होता है, तो इसमें रखेंगे तो x2 की जगह पे क्या दिया है -2, जब का -2 है, और फिर माइनस होता है, ठीक। x2 - x1 होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे x2 है तो x2 का इसमें मान क्या दिया -2 रख दिए, फिर माइनस तो माइनस, फिर x1 होता है तो x1 के लिए इसमें मान दिया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, फिर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे क्या होता है y2 - y1, ये वाला देखिए y2 - y1, इसमें y2 का क्या दिया वैल्यू -11 रखेंगे, -11 प्लस फिर से क्या रहेगा y1, इसमें y1 का मान दिया आपका 3, तो 3 रख दिया y1 की जगह पे और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दिया जाए, क्या हो जाएगा -2 में कितना हो जाएगा, मिलकर हम लोग हो जाएगा -4, ये वर्ग है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस, अब -11 + 3 कितना हो जाएगा, -11 + 3 हमारा हो जाएगा कितना घटकर -7, ठीक है। स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिए इक्वल, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्क कर देंगे तो -4 का वर्क कितना हो जाएगा हम लोग का, -4 का वर्क करेंगे तो मिलेगा 16 प्लस, ठीक है। और 8 का वर्क करेंगे तो -8 का वर्क करने कितना आता है 64 यानी 64, ठीक है। अब इसको बस क्या करेंगे ऐड कर देना हम लोग को, तो BC का मान आ जाएगा आपका, BC बराबर आएगा कितना रूट में 64 + 16 कितना हो जाएगा आपका 64 + 16 हम लोग हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 4 10 का 0 80 ले 6 1 7 1 8 हो गया, कितना है मान आ गया BC का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए BC का जो मान है √80, तो देखा जाए √80 को √80 जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, रूट से देखा जाए तो चेक किया जाए तो क्या करेंगे 80 का कर देंगे फैक्टर कर देंगे यानी गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 2 चौका 8 2 5 10, 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 5 15, 3 से फिर कटेगा 3 5 15, फिर 5 एकम 5, यानी इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक रूट में 80 जो 80 है इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है।
तब देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें जुड़ा किसका बन रहा है, जुड़ा बन रहा है हमारा केवल 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कहाँ, अंदर बचेगा 2 गुणे 5, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 कितना 10, हमारा BC का मान आ गया 3√10 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर दिए, इसमें 2 दूरी निकाल दिए, एक AB निकाल दिए, एक BC निकाल दिए। अब हमारा फाइनल, अब इसमें अगला काम क्या करेंगे, A से लेके C के बीच का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखिए निकालते हैं, थोड़ा इसको इस साइड यहाँ कर देते हैं। तो देखिए, तो AC जब निकालेंगे तो AC के लिए पहले फिर क्या करना पड़ेगा, AC के लिए बिंदु से निकालना पड़ेगा x1 y1 x2 का मान, तो निकाला जाए। देखिए अब इसमें क्या लिखे, यहाँ पे AC लिए हैं तो पहला बिंदु से मिलेगा हम लोग A, और जो C ये क्या बन जाएगा वो दूसरा बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया, इसमें से निकलेगा x1 y1, तो इसमें x1 क्या मिलेगा, तो x1 1 मिलेगा और y1 मिलेगा 5। ठीक है, और एक दूसरा बिंदु C बन रहा है, तो इसमें मिलेगा x2 कितना, x2 मिलेगा -2 और y2 मिलेगा आपको -11। ठीक है, अब बस इसको जाकर सूत्र पे यहाँ पुट कर देंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में होता है x2 - x1, तो इसमें x2 देखिए ये क्या दूरी का सूत्र वाला x2 - x1, तो x2 जगह के ऊपर क्या रख देगा -2, फिर -x1, तो x1 क्या है 1 होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 - y1, इसमें y2 का मान कितना है -11 माइनस y1 कितना दिया आपका, y1 दिया 5 स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, मिलेगा -2 - 1 कितना हो जाएगा रूट का -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या मिला, ये दिख रहा है कि -3 को और करेंगे तो कितना आएगा 9 और प्लस, और 16 को और करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग का 256 मिलेगा। सर देखा जाए, एक बार चेक कर दिया जाए, 16 को और करना है ना, तो 16 से 16 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 का 36 3 6 कम 6 3 9 1 6 1 कितना आ गया 6 9 15 5 80 लेगा 256 होता है। ठीक है, यानी 16 को वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा 256। ठीक है, फिर से इसको क्या कर दे रहे हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा 656 से 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 4 260 और 5 265 आएगा फाइनल। ठीक, तो हमारे AC का मान इतना है कि आप देखा जाए इस 200 जो 65 है इसको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं रूट से। ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तब देखिए आपके यहाँ पे 265 है ना, तो 265 को क्या किया जाए, कर दिया जाए गुणनखंड यानी कोफैक्टर। तो करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग का, ये मिलेगा 5 जाएगा, कैसे 5 से पहले कटेगा 5 25 और 5 3 15, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए देखो इसमें जो आपका 265 दिख रहा है कि आप किसी से नहीं कर सकता, 5 25 5 3 15 नहीं कटेगा किसी से। 53 का देखिए जो अपन 53 है, 53 जो किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे फिर इसको इतना पे ऐसे छोड़ देंगे। हम दिख रहा है कि AC से क्या, AC से बाहर नहीं निकल पाएगा, यहाँ से हम क्या दिखा फाइनल, ये दिखा कि AC बराबर जो है AB प्लस और BC, ये इक्वल नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए देखिए AC बराबर AB प्लस BC है ना, तो यहाँ पे AC का मान पुट करिए, AC का मान ये रहा रूट में 265 बराबर AB का मान क्या था, तो AB का मान आपका है रूट में 5 और प्लस BC का मान का है 3 रूट में 10। तब देखिए साफ दिख रहा है कि अगर इसको ऐड करें तो इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ से काट देंगे क्या नॉट इक्वल जब आ रहा तो क्या काट देंगे संरेख नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा कि AC का जो मान है AB प्लस BC का बराबर नहीं है, तो बोल देंगे जो बिंदु तीनों दिया क्या कैसा बिंदु है, संरेख बिंदु नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कह देंगे अतः बिंदु कौन कौन सा था, अतः बिंदु 1,5 2,3 तथा -2,-11 संरेख नहीं है। ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा, तो आपका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, इसके तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आगे वाले वीडियो में। ओके, क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो कहीं पे रोका जाए। ओके, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।